तो ये अपना सिलेबस था। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर हॉस्पिटल अपन ने पढ़ लिया, हॉस्पिटल के फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन तो अपन ने पूरा समझ लिया। इंडिया के हॉस्पिटल कैसे चल रहे हैं ये भी अपन ने समझ लिया। इसी के अंदर अपन ने एक पार्ट पढ़ा था हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। इसका लेआउट क्या है, फ्लो चार्ट, मैन और मटेरियल क्या है, ये सारा अपन ने वहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये और इसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा है इसके अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पेशेंट और आउट पेशेंट के लिए। तो ये भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। ओवरऑल अपनी ये क्या है, यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसी के अंदर इस यूनिट को समझने के लिए मेरे पास कुछ एक वीडियो है अच्छे अच्छे, जिससे अपन क्या समझेंगे कि अपने आउट ऑफ इंडिया में हॉस्पिटल फार्मेसी किस तरीके से रन होती है, ठीक है। तो अपन जब इस फील्ड में है तो अपन को ये भी पता होना चाहिए कि अपने बाहर क्या हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया में क्या चल रहा है, किस तरीके से वो हॉस्पिटल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अपन को एक्चुअलिटी में अपन क्या है वो अपन को पता पड़ेगा, और अपन पहचान पाएंगे कि फार्मासिस्ट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट क्या क्या कर सकता है, तो इसके लिए मैं वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। तो सबसे पहले अपने पास आता है फार्मासिस्ट शुड बी ए रोल मॉडल। तो फार्मासिस्ट अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर। कैसे कर रहा है, यहाँ देखो। तो अभी एक अपने पास गया, क्या गया अपने पास, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। फार्मासिस्ट क्या कर रहा है अपने आप में, जो भी ड्रग्स है अपने अपने हॉस्पिटल में उनका क्या कर रहा है वो, जो भी ड्रग्स है उसको डिस्पेंस कर रहा है। इसी के अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू क्या कर रहा है वो सेकंड, कि जो भी हॉस्पिटल के अंदर प्रिस्क्रिप्शन आ रही है उस प्रिस्क्रिप्शन को वो देख रहा है, ठीक है। अब वो जब प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है तो प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या पॉइंट वो देख रहा है, किसके अकॉर्डिंग वो लिख रहा है, टू चेक द ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। अब उसके पास जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन देख रहा है। क्या देख रहा है, कितनी डोज दी जा रही है, डोजेज फॉर्म क्या है, मेडिकेशन क्या है, इफ इट्स राइट और रॉन्ग फॉर द पेशेंट कंडीशन। तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो दवाई उसको जो दी जा रही है वो सही है या गलत है। तो तुम सब भी फार्मासिस्ट बनोगे तो क्या देखोगे, कहीं प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसके अंदर कहीं डॉक्टर ने ऐसी दवाई तो नहीं लिख दी जिसमें कोई इंटरेक्शन हो रहा हो, उसकी कोई ऐसी डोज तो नहीं है, डोज कितनी है उसके अंदर जो पेशेंट के लिए सुटेबल है या नहीं है, और किस फॉर्म में उसको अपन दे रहे हैं, ठीक है। तो मेडिकेशन कंडीशन भी अपन देखेंगे। अब यहाँ पे एक रोल और अपने पास आता है पेशेंट काउंसलिंग। अब हॉस्पिटल के अंदर वार्ड के अंदर जो फार्मासिस्ट जो पेशेंट से मिलेगा वो उससे काउंसलिंग के अकॉर्डिंग उसके ड्रग के इफेक्ट को भी जानना चाहेगा कि वो ड्रग उसको इफेक्ट सही तरीके से दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, ठीक है। अपन ने दवाई तो लिख दी उसको, उसका ट्रीटमेंट सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसकी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग अपन उसकी पूरी हिस्ट्री को पता करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, अगर मान लो पेशेंट अगर कहीं ड्रग को लेने में भूल जाता है या किसी तरह की कोई गलती करता है तो अपन को वो गलती ना होए इसके लिए अपन को क्या करना है, पेशेंट की डोज, उसकी टाइम, उसका इफेक्ट और पॉसिबल साइड इफेक्ट उसको बता देना है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जैसे नोसिया वॉमिटिंग जैसे सिस्टम उसको सिम्टम उसके अंदर आते हैं, तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है कि वो उसको पहले से ही बता दे कि इस तरह के रोल के अकॉर्डिंग तुम्हें ऐसे ऐसे सिम्टम उसके अंदर दिखेंगे तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दवाई उसके हाथ में ले रहा है और पेशेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि डोजेज एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट साइज। छोटा बच्चा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, एडल्ट भी हो सकता है,
और मोटा भी हो सकता है और किसी न किसी बीमारी का पर्सन भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डोज को डिसाइड करना है। नेक्स्ट क्या हो रहा है अपने पास, जो भी अपने पास पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करें, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द मेडिसिन रिकॉर्ड। तो अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग भी अपन देख रहे हैं, जो भी अपन देख रहे हैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी अपन देखेंगे, तो डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड देख रहे हैं, दवाई है या नहीं है, पेशेंट को कितनी जा रही है वो देखेंगे, स्टोरेज कितना है, इन्वेंशन कितना हो रहा है, और कितनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन अपने पास ड्रग के अकॉर्डिंग आ रही है, वो सारा डाटा अपन यहाँ पे अपने आप में जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसके अंदर अपन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और क्या देखा कि जो भी ड्रग है उसका प्रॉपर स्टोरेज अपने आप में हो रहा है नहीं हो रहा है। पेरेंट्रल है अपने पास तो उसका स्टोरेज कंडीशन अलग होगी। और कंपाउंडिंग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास में, जो भी अपने पास यहाँ ड्रग दिखाई जा रही है वो किस फॉर्म में अपने आप में स्मॉल स्केल में है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, बड़े स्केल पे अपन उसको, जो अपने स्मॉल मतलब लार्ज स्केल पे है अपने पास, और अपन उसको क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्केल के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग, कि वार्ड के अकॉर्डिंग, जो अपने पास पेशेंट है उनके अकॉर्डिंग, तो बड़े से अपन क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा अमाउंट बना रहे हैं। तो अपने पास लार्ज पेरेंटल से स्मॉल पेरेंटल अपन बनाते हैं। इन पेशेंट के साथ में अपन क्या है, वार्ड राउंड टू चेक इन पेशेंट मेडिकेशन इट्स। तो अब यहाँ पे जैसे डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ तीनों पेशेंट के पास जा रहे हैं, और विजिट करके उसके हालचाल को और उसकी मेडिकेशन ऑर्डर को अपन क्या कर रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर अपन को कुछ चीज रॉन्ग नजर आती है, व्हेन यू नीड टू डिस्कस विद द कंसर्न फिजिशियन, तो अगर मान लो अपन वहाँ पे कोई इलाज को अपन देखते हैं और अपन को लगता है कि कुछ चीज गलत है, तो अपन उसके लिए जो भी अपने पास डॉक्टर है, कंसर्न डॉक्टर है, उससे अपन बात करके पता करेंगे कि भाई इसके डिस्कशन में ये ट्रीटमेंट इस तरीके से ऐसे ठीक हो सकता है। अब यहाँ पे फार्मासिस्ट का एक रोल हो गया, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो इंक्लूड इन द फार्मासिस्ट रोल। तो फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, पेशेंट को जो गोली दवाई है वो उसको, अगर कोई पेशेंट ऐसा है तो उसको वो एडमिनिस्टर में भी अपना रोल अदा कर सकता है। अब अपन हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने आप में डॉक्टर भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है, ठीक है, और हाँ अपन खुद भी है। तो तीनों के अंदर कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, क्योंकि तीनों के अंदर अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो पेशेंट की हेल्थ भी क्या होगी, अच्छी बनी रहेगी। तो यहाँ पे टू प्रोवाइड द बेटर हेल्थ केयर टू द पेशेंट, तो कौन कौन जिम्मेदार है, पेशेंट है, फार्मासिस्ट है, और इसके साथ में ऊपर नर्सिंग स्टाफ भी अपने पास आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो अपने आप में तीनों अपने आप में एक रोल अदा कर रहे हैं, किसकी हेल्थ के लिए, ये जो बीच में है पेशेंट, उसकी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दवाई के लिए अपन के आपको क्या करना चाहिए, पूरा अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, जैसे टीबी का पेशेंट हो गया, लेप्रोसी का हो गया, तो वहाँ अपन किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के पेशेंट को इम्पोर्टेंट टेक केयर देके उनके मेडिकेशन प्रोसीजर में अपन उनको हेल्प करनी होती है। यहाँ तीनों डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ सब मिलके आपस में डिस्कशन कर रहे हैं क्या, कि मेडिकेशन इंफॉर्मेशन जो भी अपने पास है, डॉक्टर अपन को डायग्नोज के अकॉर्डिंग बता रहा है, फार्मासिस्ट बता रहा है, और नर्सिंग स्टाफ तीनों अपने आप में एक जगह मीटिंग करके उसके जो पेशेंट हेल्थ के अकॉर्डिंग मीटिंग करेंगे, ताकि
जो हॉस्पिटल का है हेल्थ सिस्टम अच्छे से मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहाँ नर्सिंग स्टाफ का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस तरीके से अपन क्या कह रहे हैं, परफॉर्म योर रोल अकॉर्डिंग टू मेक द फार्मासिस्ट रोल मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप फार्मासिस्ट है और हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं तो आपको अंदर से भी लगना चाहिए कि हम मैं आई एम ए फार्मासिस्ट एंड आई एम टेकिंग माय रोल एज ए इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, तभी यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि हेल्थ केयर के अंदर अपन अच्छे से वर्क कर सकते हैं। अब अगर सैलरी की बात आती है तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग सैलरी है अपने आप में डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ पे तुमने क्या सीखा कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल है।